हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हिंदी चैप्टर रिव्यू के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 हिंदी सिर्तीस के पार्ट नंबर 3 लखनवी अंदाज को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इसके लेखक का नाम है यशपाल। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारे जो लेखक है यशपाल एक नई कहानी लिखना चाहते हैं, उसके बारे में पात्र, उसकी कहानी वगैरह वगैरह सोचना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक रेल यात्रा कर ली जाए। तो वो मुफस्सिल नाम की किसी जगह गए, वहां के रेलवे स्टेशन पे गए और एक सेकंड क्लास टिकट बुक कर ली थी। सेकंड क्लास डिब्बे की टिकट बुक करने के पीछे उनके कुछ उद्देश्य थे, जैसे कि उन्होंने सोचा कि कौन तो इसमें आएगा, यानी कि कम लोग वहां पर यात्रा करते थे। दूसरा, वहां पर जो प्राकृतिक दृश्य होंगे उससे वो आराम से ऑब्जर्व कर सकेगी, और क्या पता नई कहानी का शीर्षक मिल जाए। तो भले ही उस समय थोड़े से दाम अधिक थे, लेकिन तो भी उन्होंने सोचा यात्रा छोटी ही तो करनी है, तो वो बड़ी खुशी से गए। लेकिन तो भी डिब्बा खाली नहीं था, यानी कि वहां पर एक इंसान बैठा हुआ था। उसकी शकल को ही देख के पता चल गया था कि वो एक नवाबी नस्ल का बंदा था, यानी कि लखनऊ का कोई नवाब हुआ करता होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं कुछ लोग, पता नहीं क्यों कहते हैं। नवाबों का राज खत्म हो चुका, क्योंकि आपको पता है आजादी के बाद में सारी पावर्स लिमिटेड हो चुकी थी, लेकिन तो भी उसके अंदर नवाबी झलक रही थी, पता नहीं क्यों। बाय द वे, अगर आप लखनऊ से हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अपने लेखक पास में बैठ गए। बहुत देर तक कुछ भी रिप्लाई नहीं आया था। क्यों? क्योंकि जब लेखक गए थे तभी उस नवाब की आंखों में थोड़े से असंतोष के भाव प्रकट हो चुके थे, यानी कि वो खुश नहीं था। अपने लेखक को सोचने की बहुत ही आदत थी, यानी कि वो कल्पना करता था कि वे आखिर ये असंतोष के भाव इसकी आंखों में क्यों प्रकट हुए। तो उसने सोचा कि दो रीजंस हो सकते हैं। पहला, कि वो आराम से बैठा होगा, उसने सोचा कौन तो यहाँ पर आएगा, लेकिन तो भी वो थोड़ा सा रईसी था, तो फिर उसने सोचा कि आम आदमी आए तो क्या सोचेगा कि मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ। दूसरा, उसके पास में खीरे भी रखे हुए थे, और खीरे को वो बहुत अपदार्थ यानी कि छोटी वस्तु समझता था। लेकिन अगर उसके सामने खीरे पड़े तो फिर वो आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा, वो क्या सोचेगा इसकी अमीरी के बारे में। इसीलिए बहुत देर तक उसने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अचानक से एक आवाज आई, आदाब अर्जो, जिसका मतलब होगा नमस्ते या फिर नमस्कार, और कहा कि क्या आप खीरा खाएंगे क्या। तो लेखक ने मना कर दिया, जी नहीं, आज मेरा मन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि भाई अचानक से इसके भाव कैसे बदल गए। फिर लखनऊ के जो नवाब थे उसने नीचे से निकाला लोटा, और लोटे के पास में जो खिड़की थी वहां से ही अपने खीरे को धोने लग गया था। फिर उसे तौली से आराम से पोंछ दिया। फिर उसके बाद उसके दोनों सिर को काट दिया और उसको छील के एकदम रख दिया था। फिर जो उसके पास में कुछ पाउच थे, कुछ पुड़िया थी, जिसके अंदर नमक, मिर्च और जीरा पड़ा हुआ था। जैसे दुकान वाले उसको रगड़ते हैं ना, कुछ उसी की तरह उसने पता नहीं कैसे एकदम परफेक्टली रगड़ दिया था उसके नमक मिर्ची को। एकदम स्टेप्स में लिखा हुआ है, पता नहीं ऐसे कोई रेसिपी बता रहे हो ना, वैसे स्टेप्स में लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर नवाब ने एक बार फिर से पूछा कि खाएंगे क्या, बालम खीरा है ये, यानी कि वो एक बालम खीरा था। लेखक आत्मसम्मान में फिर से बोल उठे कि भाई मेरे को नहीं खाना, क्योंकि मेरे को ना तो भूख है और मेरा मैदा भी थोड़ा कमजोर, यानी कि अपने जो खीरे खाने से मैदा कमजोर होगा शायद इंसान का। तो लेखक ने तो वापस मना कर दिया। फिर उसके बाद में उसका गेम स्टार्ट होता है, यानी कि नवाब का गेम स्टार्ट होता है। वो एक पीस को उठाता है जहाँ पर नमक मिर्ची लगी हुई थी, उसको सूंघता है और ऐसा फील कर जैसे कि उसको पानी में, उसके गले में पानी आ गया और उसी को वो निगल गया था। वो सूंघता गया और हर एक पीस को बाहर फेंकता गया। पता नहीं क्यों बाहर फेंक रहा है, ऐसे लोग अमीरी दिखा रहे, इससे अच्छा कोई गरीब को ही दे देते ये लोग। उस एक्ट के जरिए वो ऐसा बताना चाहता जैसे कि इसे बोलते खानदानी रईसी, हम तो ऐसे ही फेंक देते सूंघ कर ही बस। तो फिर इस सिचुएशन को देख के लेखक सोचने लगा कि ये ऐसे करे जैसे कि सूंघ कर इसका पेट भर जाएगा, पता नहीं इसका पेट भरेगा या फिर नहीं भरेगा। इस चीज को एक एब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म या फिर नफीस तरीका भी कहा जा सकता है, लेकिन इससे पेट थोड़ी ना भरेगा। फिर कुछ ही देर बाद में जो अपने नवाब थे उनकी तरफ से डकार की आवाज आई, जैसे कि उनका पेट पूरी तरह से भर चुका था। तो उन्होंने फिर ऐसे ऊपर से ये भी बोल दिया कि खीरा होता तो लजीज यानी कि टेस्टी है, लेकिन तो भी ये पेट के लिए बहुत ही खराब है, बहुत नामुराद है। फिर ये जितना भी कुछ हुआ था, जितना भी सीन हुआ, उसके बाद में अपने लेखक की आंखें खुल गई। उसके अंदर आइडिया आ चुका था, जब इसकी पेट भर सकता है तो फिर आखिर आम आदमी क्यों ना बिना सोचे बिना पात्र के कहानी क्यों नहीं लिख सकता लेखक। लेखक ने फिर कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारी खानदानी, तुम्हारी नजाकत, तुम्हारी नफासत और तुम्हारी तहजीब, पता नहीं कैसे कैसे वर्ड से, इनको मैं मान गया, तुम बड़े ही अच्छे आदमी, ठीक है, तुमने मेरा काम कर दिया, गुड बाय। इसी के साथ ही चैप्टर ओवर होता, यानी कि इसका मेन मुद्दा बस यही था कि भाई आप स्टोरी लिख सकते हो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे, बस। पता नहीं इसलिए फालतू में पूरा चैप्टर इतना बड़ा कर दिया था इन लोगों ने। ये चैप्टर रिव्यू तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, जैसे अपने इंग्लिश में अपन बोलते कि भाई इंग्लिश के पीरियड में आप हिंदी नहीं बोल सकते, तो फिर आखिर हिंदी के चैप्टर पर उर्दू के, इंग्लिश के वर्ड कैसे आ गए आखिर। यहाँ पर कुछ कठिन वर्ड है जो कि उर्दू या फिर इंग्लिश के, जिनका मतलब भी सामने लिखा हुआ है, आप इनको पढ़ लो और इसी के साथ ही चैप्टर ओवर होता है। सो गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगला एपिसोड।